पूरा टेस्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। टेस्ट वाले दिन आपके साथ क्या होना है, आपसे कहाँ क्या करवाएंगे, आपसे क्या पूछेंगे, आपने क्या करना है, कैसे पास होंगे, वो क्या कहें, आप उनको क्या जवाब दें, ये सारी बातें होंगी। देखते रहें इस वीडियो को एंड तक, आपको पता चल जाएगा पूरा टेस्ट क्राइटेरिया। सबसे पहले वो आप वेटिंग रूम में वेट कर रहे होंगे जिस टाइम पे आपका टेस्ट होगा। 10-15 मिनट पहले चले जाएं, आराम से रेस्ट करें, गाड़ी लास्ट मिनट तक ना चलाते रहें। कम से कम 20 मिनट पहले गाड़ी चलाना बंद कर दें, आराम से जाएं, पानी पिएं, वॉशरूम में जाएं, आराम से ठंडे हो जाएं, फ़ोन को बंद कर दें। उस दिन सुबह से ही फ़ोन को बंद कर दें, फ़ोन को ऑन नहीं करना, क्योंकि फ़ोन की वजह से बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, ये मैं आपको क्लियर बता दूँ। फ़ोन को उस दिन सुबह से, जिस दिन आपका टेस्ट हो उस दिन तो 10 घंटे पहले फ़ोन को बंद कर दें। कोई इस तरह का दुनियावी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दें और टेस्ट का वो अंदर जाएं, बैठें, वहाँ पे वेट करें। अपने आप को जब भी आपका दिल हल्का पड़ जाए, थोड़ा सा थरथराहट में आ जाए, थरथराहट होने लगे, जब आपका वो ऐसा माहौल बने, तो वहाँ पे मैं भी हुआ करता था। ये ना सोचें मैं नहीं हुआ करता था, मैं भी टेस्ट दे के पास होकर यहाँ पे पहुँचा हूँ, तभी जाके आपको बता रहा हूँ वो सारी बातें। तो जब वो आए नाम बुलाएं, आराम से उठें, अपना ड्राइविंग लाइसेंस पास रखें, उनको दें जाके, और उनकी तरफ ध्यान ना दें इतना कि मैं उनको गौर से देखूं उनका चेहरा कैसा है, किस तरह का है। आप अपने वो जैसे नॉर्मली आप बातें करते हैं इस तरह से करते रहें, और कान उनकी तरफ रखें कि वो क्या कहते हैं। वो आपसे पूछेंगे ड्राइविंग लाइसेंस प्लीज़ कम हियर, साइन पेपर वर्क, लैपटॉप पे साइन करें। साइन करने के बाद इज़ दिस योर ईमेल, अगर ईमेल वही है चेंज करना चाहते हैं, सही गौर से पढ़ें, उसको पढ़ने की कोशिश करें। अगर कहीं पे वो आपको होता है ना, वो थरथराहट लगी होती है, तो आप नहीं पढ़ सकते तो गौर करें, वहाँ पे टाइम लगाएं, टाइम लगा के वो पढ़ के साइन करें, रेजिडेंसी डिक्लेयर करें। फ़ोटो देखेंगे, जब फ़ोटो देखें ठीक है, देख के आप उनके साथ इस तरह का कोई ना आए कि हम पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। फिर आपको बोलेंगे कि वेयर इज़ योर कार पार्क्ड आउटसाइड, जस्ट फॉलो मी। वो आपको बाहर ले जाएंगे, वहाँ से जाके आपका वो नंबर प्लेट पढ़वाएंगे। 20 मीटर से आप नंबर प्लेट पढ़ें। नंबर प्लेट पढ़ने के बाद वो आपको बोलेंगे वेयर इज़ योर कार, वो कार की तरफ जाएंगे, बोलेंगे गो सिट इनसाइड, अंदर जाके बैठो, एंड आई विल जॉइन यू शॉर्टली। वो बाहर से गाड़ी को देख दो के आएंगे, बैठेंगे आपके साथ, आप चुप करके बैठे रहो, अपना काम, गाड़ी के कंट्रोल, स्टीयरिंग को ऐसे देखते रहो, अपने नाड़ों को ज़रा ज़बरदस्त करते रहो, जंप शंप लगाते रहो, वो चाइनीज़ की तरह। तो उसके बाद आपको वो टम लगा के, अगर आपका वो सही है, आप देख सकते हैं आपके अंदर कोई वो डिस्ट्रक्शन करता है आपको, तो उसको बोलें कि इसको इधर उधर करो, आप खुद कर लो उसको कि यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है। टेस्ट का वो पूछते हैं कि डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन द टेस्ट फॉर यू, वो बोलो, आपको आता भी है, पता भी है, दूसरी बार हो, पांचवी बार हो, बोलो यस सर प्लीज़, वो एक्सप्लेन करें। उसके बाद आप एक टेल मी क्वेश्चन पूछेंगे कि हाउ वुड यू नो योर टायर वर्किंग, हाउ वुड यू नो योर स्टीयरिंग वर्किंग, टायर थ्रेड लिमिट, फॉग लाइट्स व्हेन डू यू टर्न देम ऑन, हाउ वुड यू एडजस्ट योर हेड रिस्ट्रेंट। इस तरह के सवाल आप गूगल कर सकते हो। ना भी दोगे तो वो फेल नहीं है, लेकिन दे दोगे तो अच्छा है ना। अच्छा, उसके बाद वो रख के वो बोलेंगे कि आई विल आस्क यू टू फॉलो साइंस, कीप फॉलोइंग रोड अहेड अनलेस साइन सेज अदरवाइज, इफ आई वांट यू टू गो लेफ्ट एंड राइट आई विल टेल यू इन प्लेंटी ऑफ टाइम। इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड कर लिया। और उसके बाद वो बोलेंगे कि आई विल आस्क यू फॉर वन ऑफ द मैनूवर, रिवर्स पार्किंग, फॉरवर्ड पार्किंग, बे पार्किंग, पैरेलल पार्क, द पुल अप राइट हैंड साइड, आई मे आस्क यू फॉर इमरजेंसी स्टॉप। ओके, दैट्स फाइन, हो गया। आप सुनते रहो। नाउ यू गेट योर सेल्फ रेडी एंड मूव ऑफ। सीट बेल्ट बांधो, सीट को प्रॉपर एडजस्ट करो, क्लच पैडल ऐसे दबा के उनको चेक करो कि आप उनके ऊपर पहुंच सकते हो नहीं। गाड़ी को देखो, न्यूट्रल है, हैंड ब्रेक है, ऐसे उसे चेक करके फिर आराम से आप वहाँ से चलना शुरू करो। जब चलना शुरू करो तो व्यूअर्स ये जहन में रखें कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी ड्राइव के, अपनी सेफ्टी के, वो जिम्मेदार हैं थ्रू आउटसाइड, और आपकी सेफ्टी और गाड़ी की और सब के जिम्मेदार हैं वो, ठीक है। उसके बाद आपने जब ये कर लिया तो उसके बाद आप ये जहन में रखें कि अब इनका कोई लेना देना नहीं है, मैं स्टीयरिंग के पीछे हूँ, मुझे ये जिम्मेदारी दे दी गई है। जैसे क्लास में मॉनिटर बना देते हैं बंदे को, एक बड़े लेवल पे रख देते हैं कि आप इन सब लोगों के ज़िम्मेदार हैं, इस तरह की ज़िम्मेदारी रख के किया करें। वहाँ पे बिल्कुल नरमी या इस तरह की चीज़ें
गाड़ी में है आप, आपको किन चीज़ों से क्या लगे। आप एक ज़िम्मेदार है ना, ज़िम्मेदारी दे दी कि आपको 17 साल के हैं, 18 के हैं, 20 के हैं, 25 के हैं, तो वहाँ पे आपने बुरा ना लगे किसी को, शू साइज़ का ना रिएक्शन दिया करें, एज का दिया करें कि मैं ज़िम्मेदार हूँ, ज़िम्मेदारी ज़ाहिर करनी होती है। तो मूव ऑफ करने के लिए आप अपने काम को, अगर कोई थोड़ी बहुत गड़बड़ है तो आप उसको थोड़ा ठीक करके देखा, रिस्पॉन्ड किया, रिस्पॉन्ड करने के बाद आपने शोल्डर चेक करके मूव ऑफ हो गए। ठीक है जी। गाड़ी का कंट्रोल मस्ट है, आप गाड़ी के कंट्रोल को कभी ना भूलिएगा। गाड़ी का कंट्रोल आपको अगर मैनुअल में है तो क्लच के ऊपर आपको दबा के रखें, क्लच और स्टीयरिंग दबा के रखो। क्या हो जाता है आपको, चढ़ जाओ स्टीयरिंग के उत्ते। ट्रैक्टर चलाते हैं ना पाकिस्तान में, आप देखते हैं लोगों को क्या ऐसे चुप बन के बैठ जाते हो वहाँ पे, बस ऐसे पता चलता है बस मुंह में पानी डालना पड़ेगा चमचियों के साथ। ज़िंदगी जब तक है जियो, जब तक रीढ़ की हड्डी में सांस है उसको ऊपर रखो और जीने की कोशिश करो। हमतान अल्लाह का दिया हुआ हमतान सकता है या ये हमतान सकता है। वो बोलेंगे राउंड अबाउट गो स्ट्रेट सेकंड एग्जिट, ये स्पीड है जो मैं कर रहा हूँ, स्पीड ये जो बातें मैं कर रहा हूँ, ये ना देखना आपसे बातें कर रहा हूँ और ये टेस्ट फेल हो गया है, ना 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 ना। कभी कभी शीशे ये मैं मिस करता होता हूँ, आगे पीछे जो चीज़ें थोड़ी बहुत ही अलाउड हैं, कोई 100% वो कोई भी नहीं है। गिलाफ काबा किसी ने भी नहीं चलाया हुआ है, इतना ना समझे सब। देखा जी हमने किया, राउंड अबाउट स्ट्रेट आगे, दूसरी एग्जिट 12 o'clock तक थी, हम लेफ्ट ही रहे, आगे तक देखा। अपनी ड्राइविंग की कमेंट्री ड्राइव किया करो, कोई भी बैठा है, अपनी ज़बान है, पहाड़ी है, पंजाबी है, मीरपुरी है, सिंधी है, बलोची है, कोई भी है, वो बस वाला है, उसको चलो आने देते हैं जी। हम ज़रा शीशा देख लें और गैस से थोड़ा पाँव उठा दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता 16, 17, 18 ये प्रोग्रेस होती है। प्रोग्रेस अप्रोप्रिएट स्पीड का फेल करते हैं ना, 21, 22, 23, अब जाके गियर के साथ भी आप इस तरह फाइट करते हो जैसे कभी कभी मियाँ बीवी आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। क्या हो गया आप लोगों को, ऐसे ना किया करो, साकनों की तरह नहीं गियर के साथ फाइट किया करो, आराम से गियर को चलते जाओ। और फिर आपको डर लग जाता है गाड़ी का आवाज़, इंजन का, ओहो कान नहीं सुनना चाहते ना। कानों को अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसा है कि ये बस वो अपनी हिम्मत लिमत उसके साथ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ऐसे रखना पड़ता है कि मैं पब्लिक में हूँ, कानों के अंदर थोड़ा सा लगेगी आवाज़, बाहर दूर से इंजन की आवाज़ लगेगी, लेकिन मैंने इसको बर्दाश्त करना है, बर्दाश्त का मादा रखें। वो बस जी आगे खड़े हो गए हैं, मैं ज़रा शीशे देख लूँ, ये भी देख लूँ, हो सकता है मुझे ऐसे करना पड़े। ये तो एक प्लानिंग है ना, फॉरवर्ड प्लानिंग, इसको आप इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब कोई गाड़ी नहीं है, अगर आ भी जाए तो बहुत वाइड है रोड में, फिर भी छोड़ दूंगा। 25 से मैं आ गया 14 निकला जी, शाबाश। अब फिर प्रोग्रेस शुरू होगी, आगे तक रोड सही है, कोई मसला नहीं है, तीसरे गियर में हूँ, कोई मैं इसको आगे पीछे नहीं करूँगा अभी। कोई इस तरह का सीन हो जाए, आपको ओवरटेक कर दे, इसको भी ये ना सोचे मैं फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ना ना ना, वो उनकी अपनी ड्राइव है, वो अपनी ड्राइविंग के रिस्पॉन्सिबल हैं, मैं अपनी ड्राइव के रिस्पॉन्सिबल, अपनी जान के खुद रखवाले हैं। तो वो करते रहें, आप उनके बस ये ना देखें कि उसने मुझे ओवरटेक कर दिया, इसका मतलब है स्पीड ज़्यादा होगी, वो सही कर रहे हैं, मैं गलत हूँ। ये सारे जो हैं ये स्पीड से ओवर चला रहे होते हैं, ये लोग आपको फेल करवाते हैं, याद रखें। ये जो बाकी गाड़ियाँ इनको देख के आप उनकी तरह चलना शुरू कर देते हो, फेल हो जाते हो। वो 99.9% हर बंदा 2-4 पॉइंट ऊपर ही चला रहा होता है, ये जहन में रखें। 2-4 पॉइंट हर गाड़ी ऊपर चला रही होगी और आपको अलाउड नहीं है उस दिन, ठीक है। आपको वो सही सूत्र करके निकालते हैं, बाद में जो मर्जी करो। अच्छा आगे जी, सो रोड आ गई, अब थोड़ा सा है, कोई साइन आ रहा है, कोई आगे पता नहीं क्या है, कोई नज़र इतना नहीं आ रहा है, बस ऐसे दूर तक भी देखना और उसको फिर दिल में ले जाना कि नज़र नहीं आ रहा है, क्या होगा क्या नहीं। ना जी, मैं इधर देख रहा हूँ आगे 15-20 मिनट जहाँ तक मैंने नंबर प्लेट पड़ी थी, वो चुप बैठे हुए हैं, वो मैं ये इम्तहान दे रहा हूँ, वो बैठे हुए हैं, मैं ये बातें कर रहा हूँ, ठीक हो गया। एग्जामिनर जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये मैं साइड उधर की फिर इधर आया। अब जी थोड़ा सा और करते हैं, 30 तक, 25, 26 चलाते जाओ और देखते जाओ, ऐसे बैठे क्या गुम हो जाते हो अंदर। जैसे वो हमारे इलाके में खून निकला करते थे बारिशों के दौर में, ऐसे ना किया करो। क्या हो गया है क्या यार, बड़ा दुख लगता है।
बस जब मैं फेल होता था ऐसे मुझे भी इंस्ट्रक्टर मुझे भी ऐसे ही बोलते होते थे, क्या चैंपियन बने हुए हो, फेल होके आ गए हो, चैंपियन बने हुए हो, पहाड़ी इलाकों के लोग हो, चीड़ें काटने वाले लोग हो, और यहाँ ये छोटा सा टेस्ट है आपसे नहीं पास हो रहा है। आई लव माई उस्ताद जी। फेल होके आगे चैंपियन बने हुए। तो ये आ गया। आप गाड़ी मेरा ये फॉलोइंग डिस्टेंस है, फॉलोइंग डिस्टेंस के ऊपर भी लोग इतने इतने उल्टे सवाल कर देते हैं। DL25 में आप उसको फॉलोइंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग डिस्टेंस और 2 सेकंड और वेट आईसी कंडीशन सबको ले लो, लेकिन लफ्ज़ एक ही है, फॉलोइंग डिस्टेंस है, उसके अंदर उसकी शाखें हैं, वो सब स्किल्स हैं उसके, कि वो 2 सेकंड का रोल है, 4 सेकंड का है, 10 सेकंड का है। ठीक है, तो ये बस मेरा सिफर 24 पे जा रहा हूँ थ्रू आउट। अभी तक मेरी माइनर भी नहीं लगी है, आपको भी नहीं लगेगी। ऐसे बातें करते रहो। अच्छा जी, तीसरे गियर में हूँ, चौथा भी नहीं अभी मैंने डाला है। पिछला शीशा भी चेक कर लिया, वो देखो कितना मज़े से, वो गाड़ी भी पीछे, ये देखो जी स्लो लिखा हुआ है, ये आज़ाद लाइनें हैं। अब इस तरह की बातें आप करोगे तो जो एग्जामिनर है वो मतमयन होना शुरू हो जाएंगे। दे नोस दैट दिस पर्सन, इंफॉर्मेशन इनके पास है, अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो स्किल्स जो हैं 3 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, अंडरस्टैंडिंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, और फिर उनके साथ स्किल्स बनते हैं। तो ये जब आप उनको ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऐसे सुन बुन मुकमन उम यून फाहुम लायर जो ऊन होके बैठ जाओगे, उनको क्या पता, वो तो जो आपकी फिर बॉडी लैंग्वेज से जज करेंगे, आंखों से जज करेंगे। और थोड़ा थोड़ा डंट मंट निकाला करो गाड़ी में। मैं लोगों को देखता हूँ ऐसे बैठ जाते हैं, बस मैं सोचता हूँ या अल्लाह कौन सी गोली इनको दूं और उनको बोलूं यार थोड़े से जवानी में आ जाओ, थोड़ा सा क्या हो गया। इंग्लैंड के माहौलों में पढ़ के यहाँ पे बड़ा ख्वाब देखा करते थे हम भी, कभी कभी किसी दौर में मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे ऊपर आके विंडो से जानते थे जहाज़ के कि क्या है नीचे, इंग्लैंड कैसे लग रहा है। बस वो क्या, ये चीज़ें छोड़ो, मजदूरी करनी है, सब जाना है, ये ज़िंदगी ऐसे ही है, ऐसे इसकी कहानियाँ ही बनी हुई हैं। इसीलिए अल्लाह ने कहा इसको, इससे इतना प्यार ना करो। आगे लाइटें आ रही हैं, इसने कुछ नहीं बोला है, वो लेफ़्ट जा रही है, मैं इधर हूँ, दैट्स से टोके। और इस जगह के मौक़ों पे वो थोड़ी हेल्प भी आपको कर देते हैं, बता भी देते हैं। अगर लास्ट मिनट पे मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ये सीधी जा रही है, तो उन्होंने मुझे बोला है टर्न राइट, तो मैं बोलूँगा फिर सॉरी सर, आई वॉन्ट बी एबल टू गो एंड आई विल जस्ट नॉट फील सेफ नाउ, आई विल गो स्ट्रेट हियर। कोई मसला नहीं है, इसके ऊपर भी फिर डट जाओ। ठीक है, वो CSS के एग्ज़ाम हो रहे थे पिछले दिनों, और वो एक लड़का, वो सारे सवालों के जवाब उसने कोई 10 पूछे ऑफिसर ने, तो उनमें से 4 सवाल उसने दे दिए जवाब। तो जब वो उसने, एक लड़की थी, मैंने कहा ये टॉप कर जाएगी, तो जब वो उससे बात करने लगा, उसने कहा गो तूने मुझे जवाब नहीं दिए, मेहनतकार इनके ऊपर जवाब देने चाहिए। वो इवन के आज़ाद कश्मीर के वो सदर और वज़ीर आज़म, मुझे भी नहीं पता है कौन है साहब, पर वो नहीं बता सका। लेकिन मैं CSS तो नहीं दे रहा ना, तो वो नहीं बता सका। लेकिन वो उसके जब ऑफिसर ने उसको अपनी वो फीडबैक दी, तो मैं बड़ा हैरान रह गया, बड़ा सबक आया मुझे। उसने कहा तुझे वो सवाल के जवाब नहीं आ रहे थे, लेकिन जिस तरह तूने मुझे बताया ना कॉन्फिडेंस में रह के, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और तू अभी तक जो CSS के जो स्टूडेंट हैं वो उनमें से टॉपर पे है। थोड़ा इन चीज़ों को ठीक कर ले। लाइटें देखी जी, रेड हो गई हैं। अभी मैं रुकूंगा यहाँ पे, आराम से हो गए, कोई भागने की ज़रूरत नहीं है। आराम से ऐसे 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 गर्दन को घुमाए ना तोते की तरह, सेफ्टी है ना। देखो साइकिल वाला पीछे लगा हुआ, ये देखो साथ। तो मैंने अगर देखा तो एग्जामिनर और खुश हो गया कि चलो मुझे कोई आगे पीछे से कोई गाल नहीं कहेगा, कोई इस तरह का गीत नहीं सुनाएगा, इसने देख लिया है, ये इसको लाइसेंस मिलना चाहिए। वो बस जी आ रहे हैं, वो अदर साइड पे हैं, लेकिन एंटिसिपेशन है ना, बड़ी बस है, मैं ज़रा स्पीड आहिस्ता कर लूँ। पीछे मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब भी लगे हैं, मैं नहीं ऊपर करूँगा। इससे सबक सीखें कि पीछे कुछ भी हो, आप तो गाड़ियों, छोटी छोटी गाड़ियों से डर जाते हैं, और छिको छिक लगाई होती है कि चलो आगे आग लगी है, बुझानी है। कोई भी हो पीछे, जब आपको आगे कुछ नजर आ गया, आंखें आगे अल्लाह ने आगे दी हुई हैं, पीछे नहीं। वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पीछे देख सकते थे, हम नहीं देख सकते। तो आगे जब मुझे नजर आ गया कि कोई खतरा है, तो मैं तो नहीं गाड़ी चलाऊंगा कि पीछे साहब बड़े हॉन्क कर रहे हैं, पंप लगा रहे हैं हमें ना। वो जो मर्जी करते रहे, उनको आप पे सबक आ जाएगा। टर्न राइट एट द राउंड अबाउट, सॉरी सर, टर्न राइट, सॉरी सर, टर्न राइट, ओके थैंक यू। 3 बार भी पूछो, लेकिन टाइम से पूछो, गाड़ी को कंट्रोल कर लो। क्लच मैनुअल में और स्टीयरिंग 2 चीज़ें हैं,
बाकी एक्सीलरेटर आपको वो खुद पता चल जाएगा कितना देना है कितना नहीं देना है। और ये जो आवाज़ आ रही है मैं इसको एंजॉय करता हूँ, डीजल के इंजन की आवाज़ है। मैं तो पेट्रोल गाड़ी नहीं लेता हूँ क्योंकि उसकी मुझे साउंड नहीं आती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरी हाइब्रिड गाड़ी है, मैं उसको भी चलाना पसंद नहीं करता हूँ, इवन ऑटोमेटिक है कि मैं इसका ये आवाज़ हाँ मज़ा आता है कुछ चीज़ के ऊपर ऐसे आवाज़ आ रही है। तो अब थोड़ा सा हो गया जी, चलें थोड़ा सा गियर, देखो कितनी देर के बाद गियर लगा रहा हूँ। अच्छा जी, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग आ गई है, कोई बंदा नहीं है। लेफ्ट आई सी, राइट आई सी, थोड़ा थोड़ा अंदर से छोड़ दिया करो ना जो टोटके आते हैं अंग्रेजी के। ओके, बेंड, कार टर्निंग राइट, स्टीयरिंग, बाजू में ताकत नहीं है, लोग बीनियां पकड़ते हैं, क्या हो गया। टेस्ट के मेरे 16 मिनट गुजर गए, अभी उन्होंने मुझे कहीं खड़े करके एक बार रुकवाना है। पुल अप ऑन लेफ्ट प्लेस एट अ सेफ प्लेस, वो ख़त्म की उन्होंने। मैंने चूज़ की जगह वो आगे पिन के साथ बस स्टॉप से पहले इशारा दिया, यहाँ पे आहिस्ता की, और साइकिल लाइन में आप रोक सकते हैं, ये मैंने रोक ली। ठीक है जी, मूव ऑफ व्हेन यू रेडी। पहले मैं जो कर रहा हूँ उसको ख़त्म करूँगा, फिर इसको मैं स्टार्ट करूँगा। डाउन हिल हूँ मैं, दूसरे गियर में इसको मूव ऑफ करूँगा। क्लच और स्टीयरिंग, सुनो इसको बात को, कोई नहीं है देखा, शाबाश। 6 पॉइंट चेक, MSM, MSPSL, पता नहीं ऐसे ऐसे गीत गा रहे होते हो क्या। MSM यही है बस, ये MSM है। और इसके अंदर जो कुछ देखो ना, ज़रा होश में रह के देखो कौन है, क्या कर रहे हैं, मेरे साथ उनका क्या ताल्लुक है। टर्न लेफ्ट प्लीज। ओके सॉरी, लेट विद सिग्नल बट एट लीस्ट आई नो। टिक 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 टिक, कभी कभी इशारा टिक 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 टिक, श्रीनगर से निकल जाती है गाड़ी, आप बंद ही नहीं करते हो। कभी कभी टिक टिक बंद हो जाती है, वो स्टीयरिंग के साथ आपको पता ही नहीं है। खुदा के बंदो। ओ क्लियरेंस ऑन लेफ्ट हैंड साइड, आई एम मीटर अवे, कार कमिंग, जस्ट ईज ऑफ अ बिट गैस टू सी। हाँ वेरी गुड, अभी वापस आ जाओ जी। डाउन हिल आ रही है, डाउन हिल, यहाँ पहुँचे, दूसरा गियर है, थोड़ा तीसरा कर लेते हैं, चलो हो जाते हैं ऐसे। आई शाबाशी, गैस से पाँव उठा दिया, गाड़ी जी अपनी स्पीड को खुद पकड़ रहे हैं, बेंड है, और एक हाथ से गाड़ी चलाओ, नो प्रॉब्लम। स्टीयरिंग ऐसे होना चाहिए जैसे मेरा है। 27 पे पहुंच गई, कोई गैस नहीं दिया हुआ तीसरे के ऊपर। अब मैं इसको ब्रेक से टच करना शुरू कर दूंगा कि वो स्पीड लिमिट को ब्रेक ना करे। ठीक है जी, आगे तक देखा, नेक्स्ट रोड टर्न लेफ्ट, नेक्स्ट रोड टर्न लेफ्ट। अगर समझ आ गया तो फिर खुद रिपीट। ओके, नेक्स्ट रोड टर्न लेफ्ट, मिस्टर बट, मिस्टर टेस्टर, मिस्टर जो भी हो आप, XYZ। ओह सॉरी, शीशे नहीं चेक किए, कैंसिल किया, फिर चेक किया, फिर दिया, हो गया। अगर शीशे नहीं चेक किए, इशारा दे दिया, फौरन कैंसिल करो ऐसे जैसे। नेक्स्ट रोड लेफ्ट प्लीज, शीशे नहीं चेक किए, ये हो गया। ओ याद आ गई, ओ सॉरी, शीशे नहीं चेक किए, फिर इशारा दिया ऐसे। क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे। अच्छा जी, ये 20 की रोड है, मैं दूसरे गियर में हूँ, इट्स ओके, आई विल जस्ट कीप दिस स्पीड फॉर नाउ। There's a problem on both sides, nobody behind, nobody on right. I need to just go a little bit here so I don't get trouble from the left hand side. ये ड्राइविंग एग्ज़ाम ये है, आप तो बस पता नहीं क्या क्या क्या, फ़ोन बंद, खुद अपनी जिम्मेदारी, मैं जिम्मेदार हूँ। एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसी हो गया तो मैं जिम्मेदार हूँ, गाड़ी टूट जाएगी, इंश्योरेंस ऊपर हो जाएगी, पॉइंट लग जाएंगे, मेरा लाइसेंस खो लेंगे, मेरा लाइसेंस चला जाएगा। और ये सब चीज़ां ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪੈ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਗਈ, ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਵਾਪਸ। ਲੈਫਟ ਪਲੀਜ਼, ਦੇਖੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਿਟ ਲੇਟ ਪਲੀਜ਼, ਸੌਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਗਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗ ਗਏ, 4-5 ਸਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਂ ਮੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਕਲਖ ਨਹੀਂ ਧੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 200-400 ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਡ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ।
रेड लाइटां क्रॉस करन वाला एक केयरलेस ड्राइवर है। फिर इस नौबत ते भी गल पहुंच जाती है, या तो लाइसेंस खो लेंदे ते इस नौबत ते भी गल पहुंच जाती है कि फिर कहंदे असां इंश्योरेंस ही ना कराना हुन अल्लाह ने वाला है गड्डी खलाई उड़ो। या ऐसे ऐसे आपके हालात हो जाते हैं कि ड्राइविंग ऐसे स्ट्रेस में करते हो, इस तरह नहीं सूरत हाल पैदा हो जानी है कि छोड़ो दफ़ा करो, कदे तू जाइए कम करी चाहे माड़े को नहीं आना, मैं गड्डी इसलिए माड़े को नहीं चलनी, ओहो नेरा है राती माड़े को गड्डी नहीं चलनी, ओ मैं अगे ऑलरेडी स्ट्रेस हूँ। जो ये चीज़ें सब आपको अंडर एस्टिमेट करते हो अपने आप को, टेस्ट आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, ये चीज़ें क्या है टेस्ट, सिर्फ आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है, आपके अंदर वो जज्बा नहीं पैदा करते हो, अपने अंदर वो स्टेमिना नहीं पैदा करते हो। अगर हो भी तो बाकी जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो गाड़ी चलाने के बाद के जो काम है ना वो गाड़ी चलाते हुए आपके जहन में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों से आप बचो, अपना एक फोकस रखो, एक माइंड सेट रखो, एक स्टेमिना रखो, पॉजिटिव एनर्जी को सामने रखो, गलतियां छोटी मोटी को इग्नोर करते जाओ, उनको बेहतर करने की सूरत हाल में लाओ कि आगे जब हम करेंगे तो इनको बेहतर करेंगे। उसके बाद पॉजिटिव जो वेव्स हैं उनको सामने रखो और नेगेटिव वेव्स को, एनर्जीज़ को ज़ाया करो, उनको एक्सप्लोर करो, पीछे दफ़ा करो उनको, और तब जाके आप टेस्ट पास हो जाओगे। होप दिस हेल्प्स एंड थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इनको आगे शेयर करो, लाइक करो और इनको देखते रहो।